हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो गाइस फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जो कि डेडिकेटेड है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी आईयूपीएस कंडक्ट कराता है वो सब। तो इसी सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही है तैयारी कैट लेवल की, उसमें मैं आपको इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म के बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ, है ना। और आपको कुछ थोड़े बहुत मैंने ओनली अ फ्यू और उसमें कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को इस चैनल पर देख सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगी इजीली। ये पूरी सीरीज है जिसमें हम कैटर कर रहे हैं एक तरीके से जो हमारा डिफिकल्ट लेवल रह रहा है, जिसे कि हम कैट लेवल भी बोल रहे हैं, जो कि हमारे रीसेंट एग्जाम्स में सभी में पूछा जा रहा है जिस लेवल के क्वेश्चंस, उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस को। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए गाइस आज का टॉपिक है हमारा कोडेड सिलॉजिज्म। तो बड़ा ही नया टॉपिक है ना। कोडेड इनइक्वालिटी सुना है, ब्लड रिलेशन सुना है, डायरेक्शन सुना है। कोडेड सिलॉजिज्म क्या है? रिसेंट 2-3 एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि हमारे एग्जाम में आने वाले में भी ये पूछा जाए। ऐसा ना हो हम एग्जाम में जाएं और ब्लैंक रह जाएं, हमें इसके बारे में कुछ पता ना हो, या फिर एग्जाम में हमारी क्या टेंडेंसी होती है, जिन क्वेश्चन से हम यूज टू होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग पिक करते हैं ज़्यादातर। जो क्वेश्चन हमें नहीं दिखते, हमारी टेंडेंसी होती है कि उनको अभी स्किप करें, बाद में करें, और बाद वो कभी आता नहीं है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। हालांकि कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है आपको इसमें, स्टिल थोड़ा देख लेते हैं किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले बेसिक्स समझ लेते हैं। सोलर का बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने पहले बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलॉजिज्म के बेसिक्स तो नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताऊंगा आपको केवल ये कोडेड। इसमें क्या होगा, हमारा कोडेड फॉर्म में ही हमें क्या मिलेंगे। सबसे पहले वो देंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में वो क्या बताएंगे, कौन सा जो कोड है वो क्या बता रहा है। जैसे कि मानो डॉलर को उन्होंने कहा कि $A कहीं पर लिखा है, तो सम, इसका मतलब ये है कि सम ARB, सम ARB। इस तरीके से कुछ 4-5 तरह के कोड देंगे और हर किसी चीज को वो डिफाइन कराएंगे कि एक पर्टिकुलर कोड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद जो वो कॉन्क्लूजन्स देंगे, सिलोजिज्म में क्या होता है, हमें स्टेटमेंट में से कॉन्क्लूजन्स मिलते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो भी कोडेड फॉर्म में रहेंगे, और जो कॉन्क्लूजन्स रहेंगे वो भी पूरे कोडेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको एक कोडेड इनइक्वालिटी मेथड बताया था, बॉक्स मेथड, वो भी यहाँ पर गाइस अप्लाई नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंज करके ही उनको, मतलब उनको उनके रिस्पेक्टिव डायग्राम बना के तरीके से उसको सॉल्व करना होगा। हालांकि हमें इसमें ज़्यादा डिकोड नहीं कर रहे, क्योंकि हम सीधा डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में हम वो चीज़ देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से इसके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस ये रहा इसके सामने, आपके सामने। इंस्ट्रक्शंस ये हैं हमारी। सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्ट्रक्शंस में एक ही मिलेंगे एग्जाम में, उसके बेसिस पर ही 2-3-4 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वहां पर पुट करेंगे। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, एक ही इंस्ट्रक्शंस पे सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज। एक कोडेड लैंग्वेज में क्या है, $A मीन्स ऑल ARB। ठीक है, थोड़ा ये याद रखना कि फर्स्ट को सेकंड रेस्पेक्ट में बोला गया है, या फिर सेकंड को फर्स्ट के रेस्पेक्ट में बोला गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर A#B है, तो सम BRA यानी कि सेकंड वाले का सम A से दिया है। हालांकि सम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सम ARB एंड सम BRA एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ऐसे कोई रिलेशन होते जाते हैं, सम नॉट वाला हो गया, ओनली अ फ्यू हो गया, उसमें ये वाली चीज जो है प्रॉब्लम कर देगी हमारे लिए। ठीक है, ओनली वाला हो गया, इस तरह की चीजें फिर प्रॉब्लम कर देंगी। ऐसे A&B का मतलब क्या है, नो BRA, तो ये भी ठीक है। सेकंड वाला इस नो में फर्स्ट वाले से बात एक ही रहेगी, नो में भी एक ही बात रहेगी, बट ध्यान रखना इन चीजों का, है ना, बता दिया मैंने आपको क्यों। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज B का मतलब क्या है, सम AR नॉट B। A@B का मतलब क्या है, सम ARB। जैसे मैंने अभी एक एक करके चीजें पढ़ी है ना, आपको एग्जाम में नहीं पढ़नी है चीजें। एग्जाम में आपको सीधा अपना क्वेश्चन देखना है, और उस क्वेश्चन में जो भी आपका साइन यूज हो रहा होगा, सिंबल यूज हो रहा होगा, उस सिंबल का आपको केवल वहां पे कोड देख लेना है कि क्या है उसका मतलब। ठीक है, उसके बाद इनके बाद उन्होंने दिया नोट। इफ द सिंबल प्लस इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द गिवन सिंबल्स, then it will be considered as the possibility case of that particular symbol। मतलब फॉर एग्जाम्पल $A+B, इसका मतलब है ऑल A कैन बी B, और ऑल A बीइंग B इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर मानो मेरा हैश साइन है, अगर ये ऐसे दे दें A#+B, A#B का मतलब है सम BRA, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा सम BRA इज अ पॉसिबिलिटी।
ठीक है, मतलब वही पर्टिकुलर रिलेशन पॉसिबिलिटी में वहां पर कंसिडर किया जाएगा अगर वहां पर प्लस लगा हुआ है तो। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमने क्या कहा, स्टेटमेंट ये हमारे पास, पहले स्टेटमेंट से हम अपना डायग्राम ड्रॉ करें। तो स्टेटमेंट में तो प्लस आने का मतलब नहीं है, स्टेटमेंट में तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है ना, स्टेटमेंट तो हर 100% ट्रू, दे आर डेफिनेट, है ना। तो पहले अपने स्टेटमेंट से अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या लिखा है, आर एट द रेट क्यू। अब एट द रेट का मतलब देखो क्या है, सम ए आर क्यू, यानी कि सम फर्स्ट आर सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट आर है सेकंड क्यू है, सम आर आर क्यू। ठीक है, आगे क्यू टू एस हमारे पास क्या है, डॉलर। डॉलर मीन्स ऑल फर्स्ट आर सेकंड, ऑल ए आर बी है ना, ऑल फर्स्ट आर सेकंड, ऑल क्यू आर एस, ऑल क्यू आर एस, ये लो। फिर आगे आर टू पी दिया है हमें क्या, एंड मीन्स नो, नो सेकंड इज फर्स्ट, नो पी इज आर, तो पी और आर के बीच में नो करें। डायग्राम हमारा रेडी है। ठीक है, कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन पे भी वैसे चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, एस से पी हमारा क्या है, देखो एस से पी हमारा क्या है, एंड मीन्स नो, नो पी इज एस, है ना, सेकंड से फर्स्ट है ना, नो पी इज एस, तो पी और एस के बीच में कहीं, ये देखो सभी कंक्लूजन हमारे कैसे हैं, डेफिनेट है, कोई भी प्लस हमें नहीं दिख रहा है कंक्लूजन्स में। सब में हमें क्या करना है, मैंने बेसिक्स में बताया था, सब में हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना डायग्राम को क्रॉस चेक करना है। अपने डायग्राम में अगर वो रिजल्ट विजिबल है तो आंसर सही होगा, वरना गलत होगा, मतलब वो फॉलो करेगा वरना नहीं करेगा। डेफिनेट को एमएफसी तो चेक करते हैं, डेफिनेट को चेक करने का क्या तरीका है कि हम क्या करें, अपने सीधे अपने डायग्राम को देखें, अगर वो पर्टिकुलर रिजल्ट हमारे डायग्राम में विजिबल है तो वो कंक्लूजन फॉलो करेगा, वरना वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखें फर्स्ट वाला, तो पी और एस वाला तो हमारा क्या है, नो पी इज एस हमें प्रूव करना है, तो फॉलो कराना। तो पी से एस अगर हम देखें तो क्या नो का रिलेशन विजिबल है, हमें नहीं है, कोई भी इन्हें साइन हमारा नो का नहीं लगा हुआ, जैसे कि पी और आर के बीच में लगा हुआ है, वहां पर नहीं लगा हुआ तो ये फॉलो नहीं करे। ऐसे आप देखो एस और आर में क्या है, हैश, हैश मीन्स सम, तो सम आर आर एस, सम सेकेंड आर फर्स्ट है ना, सम आर आर एस, तो आर और एस का सर्कल ओवरलैप कर रहा है क्या, यस सर, इधर कर रहा है, तो ये हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा क्यू टू पी, क्यू टू पी हम देखें अगर, तो क्या रिलेशन है हमारा क्यू टू पी में, एट द रेट मतलब सम क्यू आर पी, तो क्या क्यू और पी का सर्कल ओवरलैप कर रहा है कहीं पर, नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा, क्यू और पी का सर्कल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें सब में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे क्यू से पी में उन्होंने क्या दिया हमें, परसेंटेज, परसेंटेज मीन सम ए आर नॉट बी, मतलब सम क्यू आर नॉट पी, सम क्यू आर नॉट पी, तो ये बेसिक्स में बता चुका हूं आपको। देखो क्यू का कुछ पार्ट आर है और क्यू का जो पार्ट आर है वो पी नहीं होगा, बिकॉज नो आर इज पी। दोबारा सुनो, क्यू का थोड़ा सा पार्ट देखो आर में है और जो पार्ट क्यू का आर में है वो पी में नहीं जाएगा, वाई, बिकॉज नो आर इज पी, आर के अंदर जो भी आ गया वो पी पे नहीं जाएगा, इसका मतलब क्यू का कुछ पार्ट ऐसा है जो पी में नहीं जाएगा, तो सम क्यू आर नॉट पी इज 100% करेक्ट। सेकेंड एंड फोर्थ आर फॉर राइट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब सीधा अपने स्टेटमेंट को देखो, एन से एम हमारा क्या है, परसेंटेज मींस सम फर्स्ट आर, सम ए आर नॉट बी, मतलब सम एन आर नॉट एम, सम एन आर नॉट एम। ठीक है, आगे एन टू पी हमारा क्या है, एट द रेट, और आगे भी एट द रेट है सम, यानी कि सम एन आर पी, सम पी आर क्यू, सम एन आर पी और सम पी आर क्यू। डायग्राम रेडी है हमारा। चलते हैं कंक्लूजन पे। तो एक कंक्लूजन में प्लस प्लस है, यानी कि वो पॉसिबिलिटी वाला है, बाकी सब कंक्लूजन हमारे क्या है, डेफिनेट वाले हैं। तो हमें अपने डायग्राम को रेफर करना है सीधा, डायग्राम में देखते हैं रिजल्ट विजिबल है या नहीं है बाकी तीनों में। तो पी टू एम हमारे पास क्या है, डॉलर, डॉलर मीन्स फर्स्ट, ऑल फर्स्ट आर सेकेंड, ऑल ए आर बी है ना, ऑल पी आर एम, तो पी पूरा का पूरा एम के अंदर दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा है सर, पी तो इधर है बाहर ही है, बल्कि ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही एन से क्यू हमें क्या मिला, एट द रेट, एट द रेट मतलब क्या है हमारा, सम एन आर क्यू, एन और क्यू के सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं क्या हमारे डायग्राम में, नहीं, एन का सर्कल अलग है, क्यू का सर्कल अलग है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, सिंपल। फिर पी से एन, पी से एन क्या है हमारा, परसेंटेज, मतलब सम पी आर नॉट एन, सम फर्स्ट आर नॉट सेकेंड है ना, सम पी आर नॉट एन, तो पी का कुछ पार्ट ऐसा जो कि एन के अंदर नहीं जाएगा, तो नहीं, ये चीज विजिबल हमें नहीं है। पी का कुछ पार्ट एन के अंदर है बट नो एन इज एम नहीं है, केवल थोड़ा सा ही एन है जो एम नहीं है। अगर यहाँ पर नो एन इज एम होता, एन और एम के बीच में नो लगा हुआ होता, तब ये सही हो जाता, क्योंकि तब पी का कुछ पार्ट एन में था, वो पार्ट एम में नहीं जाता, बट यहाँ पर सम एन आर नॉट एम दिखाया है,
तो वो क्या पता हो क्या पता ना हो, मतलब डेफिनेट नहीं है कि वो पार्ट पी होगा या नहीं होगा। यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी में होता तो हम इसको ठीक कर दें। आगे देखें, एम डॉलर, डॉलर मतलब क्या होता है, ऑल ऑल एम आर एन इज द पॉसिबिलिटी, सारा का सारा एम एन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है बिल्कुल। सारा का सारा एन तो एम नहीं हो पाएगा, बिकॉज एन का कुछ पार्ट एम नहीं है, बट एम से एन का कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे, ये मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ आपको। तो सारा का सारा एम तो एन हो सकता है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ये वाला, इसका आप, ये आपका होमवर्क है, इसका आप आंसर कीजिएगा कौन कौन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। आंसर करना मस्ट है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे रिवर्स सिलॉजिज्म की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हमारे मेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, डिफिकल्ट लेवल या मॉडरेट अपर मॉडरेट लेवल में ही वो क्वेश्चन उसके रहते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसका आप रिप्लाई कीजिएगा मुझे कि कौन कौन से कॉन्फ्रेंस में फॉलो कर रहे हैं। सीरीज को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सीरीज चल रही है। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम भी प्रोवाइड कराता है सभी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आई एग्जाम भी की, और आपको मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। वहाँ पर सभी जो भी एग्जाम्स हैं उनके आपको फ्री मॉक टेस्ट, अपडेटेड मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जिनका लेवल मैच करता है हमारे ओरिजिनल एग्जाम लेवल। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।